हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वीक हम एक वीडियो बनाते हैं, निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं पूरे वीक के लिए। पूरे वीक में निफ्टी अपर लेवल पे कौन से हाइट्स पे जाएगा और बॉटम में कहाँ पर तक आएगा, ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जो आप वीकली ट्रेड्स करते हैं उसमें आसानी रहे। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप जो निफ्टी के ट्रेड्स करते हैं उसमें आपको जहाँ पे हम लेवल्स देते हैं वहाँ पे सपोर्ट लेवल्स होता है, तो सपोर्ट लेवल के आसपास आप ट्रेड करोगे तो उससे आपका जो एसएल ट्रिगर होने के चांसेस और घट जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये जो निफ्टी के लेवल्स देते हैं वो भी हम कॉल पुट के हिसाब से देते हैं, कॉल पुट की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के हिसाब से दे रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पूरे वीक के लिए आप एज्यूम कर सके बाज़ार कैसा रहेगा और आप इजीली मार्केट को ट्रेड कर सके। वही उद्देश्य से हम निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं और प्योर ये टेक्निकल बेस होता है। और हम कुछ नेक्स्ट वीक में ट्रिगर्स आने वाले होते हैं उसको भी ध्यान में रख के देते हैं। तो जॉइंटली हम प्रयत्न वही होता है कि हमारा जो लेवल्स देने का प्रयत्न होता है वो परफेक्ट आए, परफेक्शन से बहुत नज़दीक होता है। जनरली आप हमें ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जो हम लेवल्स देते हैं लेवल्स के परफेक्शन कितने रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज फिर से निफ्टी की बात पर आ जाते हैं। मीन्स निफ्टी 24,324 पे क्लोज है। कैश निफ्टी हम जो भी कॉल्स देते हैं कैश निफ्टी के हिसाब से देते हैं। तो आपको जो भी सपोर्ट्स लेवल्स के लिए देखना होता है तो कैश निफ्टी को देखो, टारगेट के लिए भी कैश निफ्टी को देखो। फ्यूचर्स में प्रीमियम की जो वधघट होती है उससे लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं 25-50 पॉइंट, तो वहाँ पे परफेक्शन आने के चांसेस कम होते हैं, तो हम कैश के लेवल्स देते हैं। 24,300 निफ्टी क्लोज है। हमें लगता है यहाँ से 20-25 पॉइंट नीचे निफ्टी मिलता है तो एक बार बाय करना चाहिए 300 के आसपास। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 380, दूसरा टारगेट आएगा 430, तीसरा टारगेट आएगा 485। हमें लगता है निफ्टी 23,500 तक जा सकता है। वहाँ एक 442 80 90 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे निफ्टी को स्टॉप होना पड़ेगा। एक बार स्टॉप होगा, थोड़ा करेक्शन आएगा, चलना होगा तो वहाँ पे सस्टेन होने का भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि निफ्टी में एक बार 300 के आसपास आपको मिलता है तो तेज़ी करनी चाहिए। बॉटम में आपको 220 का एसएल लगाना चाहिए। 80 पॉइंट्स का एसएल आता है, 200 के नीचे निफ्टी जाता है तो और ख़राब होगा। हमें लगता है वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। निफ्टी सेल का टारगेट आपको ऊपर में आप जो चल जगह जाए निफ्टी तो 450 to 500 के बीच में निफ्टी को सेल कर सकते हो। और बॉटम में ख़राब निफ्टी चलता है तो 200 के नीचे आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। दोनों कंडीशन में 450 to 500 के बीच में आप सेल करोगे तो पहला टारगेट आएगा 300 का, दूसरा टारगेट आएगा 240 का। 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और 200 के नीचे बंद आता है तो बहुत ख़राब हो जाता है, तो आपको दूसरा टारगेट वहाँ पे मिल जाएगा। आप 200 के नीचे सेल करते हो तो सीधा आपको 23,850 तक का टारगेट मिल सकता है। 24,200 के नीचे निफ्टी जैसे ही जाता है तो एक सेल आउट बनेगा, वो बनेगा 22,850 तक का, तो वो बहुत बड़ा गैप है। तो हमें लगता है 200 के जो भी लेवल्स हैं 150 to 200 के बीच के लेवल को निफ्टी रिस्पेक्ट करने का प्रयत्न करेगा। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, जो ब्रेकआउट आएगा वो भी आफ्टर वेडनेसडे को आएगा। तब तक तो वहाँ पे रेंज फॉलो की जाएगी। तो हमें लगता है कि अभी भी बाज़ार ऊपर में 500, नीचे में आपको 23,150 के बीच में जो घूमता रहेगा लगता है। बाकी नीचे क्लोज आउट आया कोई भी कारण से तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा। ऊपर में तेज़ी बहुत नहीं लगती है, 500 तो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा हमें तेज़ी नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट वीक आपको अभी भी थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट
जैसे ही लेवल्स टूटते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बैक आएगा और वो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिलाएगा। तो हमें लगता है कि मंदी करने का चांस है, बट वह लेवल्स के आसपास ऊपर में 450 टू 500 के बीच में आपको करो, और नीचे नीचे में 200 ब्रेक आता है तो करो। बाकी आपको मंडे टू वेडनेसडे ट्रेड करना है तो एक बार बाय कॉल को ही ट्रिगर करके लेना पड़ेगा। वहाँ से एक बार 450 या 500 तक तो निफ्टी जाने वाला है, तो आपको लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ट्रेड करना चाहिए। हमें लगता है बाज़ार एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स के आसपास है। ऊपर ऊपर का लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है 500 का, नीचे में 200 ब्रेक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो बाज़ार एक रेंज बाउंड है। हमें लगता है फर्स्ट 3 डेज़ हुआ, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को तो ये ब्रेकआउट होने वाला नहीं है। ऊपर का भी लेवल 450 का भी ब्रेकआउट नहीं होगा और नीचे में 200 भी ब्रेकआउट नहीं होगा, तो एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा। तो 3 दिन रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। बाद में वेडनेसडे के बाद कहाँ पे ब्रेकआउट आता है वो देखना पड़ेगा। हमने लास्ट ये एक दिन छुट्टी थी डाउ में, दूसरे दिन हमने देखा एक बहुत नॉर्मल 0.25 प्लस है, यानी कि 43 या 45 पॉइंट्स प्लस है, यानी बहुत नॉर्मल डाउ का एक ट्रेडिंग जोन रहा। वहाँ पे भी एक सस्टेन होने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यूएस में भी एक इलेक्शन खड़े हुए हैं सिर पे, तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। हम उनको फॉलो कर रहे हैं। अभी लोकल कोई किसी न्यूज़ पे बाज़ार रिएक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ नेगेटिव बाहर से आता है तो बाज़ार स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, बट अभी हमें वहाँ पे भी ऐसा कुछ माहौल नहीं बना हुआ है कि स्ट्रांगली रिएक्शन आएगा। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए जाएगा। बाज़ार टाइम पास कर रहा है, टाइम पास होगा, बट हमारी एडवाइस है, लास्ट वीक में भी हमने एडवाइस किया था, जो रेगुलर स्क्रीन ट्रेडर्स हैं उनको ही निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। बाकी आप स्क्रीन ट्रेडर्स नहीं हैं तो बाज़ार से दूर रहो। अभी कुछ करना नहीं है। आईपीओ आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ भरो, उसमें कुछ पैसे बनेंगे। हमने लास्ट वीक में एमक्योर का मैं एडवाइस दी थी। एमक्योर बहुत बढ़िया आईपीओ लगा था और रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया रहा। लिस्टिंग भी हमें लगता है 400 प्लस प्रीमियम से उसकी लिस्टिंग होगी, तो वो बहुत बढ़िया। जो भी हमें एक्स्ट्रा अर्निंग का चांसेस होता है वो तो हम आपको बता ही देते हैं कि यहाँ पे के चांस नहीं है तो यहाँ पे पैसे लगाओ, कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ, लगता है तो पैसे बनेंगे, नहीं लगता है तो पैसे सेफ है। प्रयत्न करना है। अभी दूसरा मार्केट में डायरेक्टली पैसे लगाने के चांसेस बहुत कम है। हमने लास्ट वीक में यस बैंक की एडवाइस दी थी। हमारी एडवाइस के बाद यस बैंक में 2.5 रुपीज़ का जंप आया। अभी हमें लगता है नेक्स्ट वीक में भी 4-5 रुपये और जंप मिल जाएगा, बट ठीक है, एक ट्रेडिंग के लिए है, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए जगह है नहीं, और इन्वेस्टमेंट का भी करने की हमारी कोई एडवाइस नहीं है। सो फ्रेंड्स, तो ये अभी यही ट्रेंड चलेगा। कुछ मार्केट में चांस दिखता है तो हम आपको कॉल देते हैं, बाय कर लो, और छोटे मोटे प्रॉफिट से बुकिंग करके संतोष ले लेना है। और पैसे की इंटरेस्ट तो निकल ही जा रही है, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, चांस मिलेगा अभी 10-15 दिन में मार्केट में ये पैसे लगाने का बहुत बढ़िया चांस मिलेगा, तो वहाँ पे हम उसको कैश आउट करेंगे। तो तब तक हमें वेट एंड वॉच की पोजीशन में बैठना है। शांति से जो भी चांस मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे। ऐसी कुछ हड़बड़ी नहीं है। हर रोज़ बाज़ार ओपन होता है, हर रोज़ क्लोज होता है, और दूसरे दिन ओपन होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आज रह गए कल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है ही नहीं। बाज़ार में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। अभी 8500 स्क्रिप्ट्स लिस्टेड है। कुछ ना कुछ समय किसी में भी वर्कआउट होता है और वर्कआउट मिल जाता है। तो सो फ्रेंड्स, इतना कुछ लगाने में के लिए हड़बड़ी भी नहीं है। हमने लास्ट वीक में भी आपको बताया था, एनएफओ बहुत बढ़िया जा रहे हैं, उसमें भी अच्छा रिटर्न आ रहा है। आईसीआईसीआई का एनर्जी फंड है, और वो इंडिया इन्फोलाइन का, हाँ, इंडिया इन्फोलाइन का बिजनेस फंड है। दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों एएमसी बढ़िया है, और दोनों में पास ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एनएफओ में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। दोनों के 6 महीने में तीसरा एनएफओ है। 6 महीने में जो 2 एनएफओ गया उसमें भी आपको 20% से ज़्यादा का रिटर्न है। 6 महीने में 20%, यानी ईयरली 40% के आसपास है। इतना तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं रहता है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न। अभी एनएफओ भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो एनएफओ
में भी आप पैसा डाल सकते हो, तो एनएफओ में भी डालना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। कुछ खास है और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आपको अपडेशन देते रहते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।